नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट के आउटलुक को दोस्तों ज़रा सा रिवाइज़ कर लेते हैं नेक्स्ट वीकेंड के लिए, यानी कल से जो हमारा स्टार्ट होने वाला है 11 मार्च मंडे। और शायद हमको कुछ गैप अप भी देखने को मिले, जो कि अपने मार्केट का कह लीजिए परम सिद्ध अधिकार हो चुका है कि गैप अप होना है उसको। और हम कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं चीज़ों को ज़रा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट आपसे चर्चा की थी वो मैंने थर्सडे को ही 4-5 बजे वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया था कि नहीं, शायद लेट नाइट वीडियो बनाई थी, बट थर्सडे को ही मैं आपके साथ शेयर कर चुका था कि मुझे क्या दिख रहा है। सिंस गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा गैप अप दिखा रहा है, यूएस मार्केट भी म्यूटेड टाइप ही बंद हुए हैं थर्सडे फ्राइडे दोनों को दिन का मूव मिला के। और कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, तो सपाट टाइप का वर्ल्ड मार्केट रहा है। मतलब जैसा था म्यूटेड ही रहा है। बट उस म्यूटेड मार्केट में शायद अपना जो मार्केट है, अपना जो गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी है, ये आपको 60 पॉइंट 70 पॉइंट या हो सकता है 80 पॉइंट गैप अप देखने को मिले, या फिर हो सकता है भैया कुछ ना देखने को मिले, मार्केट जहाँ है उसके आसपास ही खुलता हुआ मिले। ठीक है, ये चीज़ें अपनी जो है नेक्स्ट वीक हमको देखने को मिल सकती हैं, या फिर हो सकता है भाई 100 पॉइंट का भी गैप अप देखने को मिले। तो इन सारे सिनेरियोज को कवर करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे अगर हमें ट्रेड लेना है तो कहाँ से लेना है। ठीक है, कहाँ से लेना है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन सा ऐसा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमारे ट्रेड प्लान में हेल्प करेगा कि अब भैया हमें सचेत हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके चीज़ों को पकड़ते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। स्किप मत करिएगा, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर समझिए। ठीक है, एजुकेशन के पर्पज से इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन बात, उसी को सबसे शुरू में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि हमारा जो व्यू है मार्केट को लेके, सबका एक व्यू होता है, हमारा भी व्यू है। वो क्या है? बाय ऑन डिप्स का व्यू नेक्स्ट पूरे वीक के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे पहला। दूसरा, अब भैया कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पे हम बोलेंगे नहीं यार अब डिप बाय नहीं करना है, कि नहीं? तो वो लेवल है 22370। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। नेक्स्ट वीक के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीक, क्या कह लीजिए, पहले एक दो दिन की आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। चीज़ें उसके बाद मूव करेंगी, अगर निफ्टी हमें तेजी देखने को मिल जाती है तो हम अब उसी हिसाब से लेवल को भी आगे पीछे सरकाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ अभी यहाँ पे लिखी है। देन तीसरा क्या इंपॉर्टेंट लेवल है कि अब बाय ऑन डिप्स है तो हमें ट्रेड प्लान कैसे बनाना है, कि मार्केट हमें कहाँ मिलेगा, कि हमें जहाँ पे एंट्री पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, अब दोस्तों एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, एंट्री पॉइंट कहाँ से निकलते हैं? एंट्री पॉइंट वहां से निकलते हैं जहां से रिस्क हमारा मिनिमाइज हो जाता है, मतलब हमारा रिस्क छोटा है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको मैं एक छोटा सा वो क्या कहते हैं डेमो टाइप बताऊं तो 22,350 ये लेवल ट्रिगर होने के बाद हमारा लास्ट वीक भी पूरा मार्केट बाय ऑन डिप्स था, व्यू हमारा बाय ऑन डिप्स था। बट एंट्री पॉइंट क्या डिस्कस किए मैंने आपसे? एंट्री पॉइंट मैंने आपसे दो डिस्कस किए कि व्यू तेजी का है, एंट्री पॉइंट दो है। एक है जितना आप 22,200 के नज़दीक खरीद सको, या फिर आप 22,525 के ऊपर से खरीद सको, जब ये लेवल ट्रिगर हुआ था। तो अभी लास्ट वीक में क्या हुआ है, जो भी जस्ट पीछे हफ्ता गया है उसमें क्या हुआ है? 22,525 का लेवल ट्रिगर हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो क्या रहने वाला है? देखिए, अगर आपको गैप अप मिलता है 50 60 70 पॉइंट, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 22,525 के ऊपर अगर निफ्टी है ना, बी ऑन बाय साइड, बी ऑन 560 खुले 570 खुले, बी ऑन बाय साइड। उस दिन मार्केट में 22,475 का लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ये लेवल बहुत मुश्किल है फिर ब्रेक होना उस दिन, मतलब कल के दिन। ठीक है, और मार्केट में आपके टारगेट रहेंगे 222630 से लेके 22,680, इस बीच में एक पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, इसको अगर टॉप लिया, देन 22,750 से लेके 22,800, ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। टारगेट और ये टारगेट वन। आई होप आप समझ गए होंगे रेंज में जो देख। ठीक है, तो ये है अगर कल हमें गैप अप मिलता है। अब मान लीजिए हमें गैप अप ही 2260 के आसपास मिल रहा है। ठीक है,
तो थोड़ा-सा होल्ड करिए, या तो इसको रिट्रेस करने दीजिए, आप तब इसके आस-पास मिले तब बाय करिए, ठीक है? या फिर 2265 के ऊपर निकले तब बाय करिए, पर जब इस लेवल के ऊपर आप बाय करेंगे, देन 22,600 आपका एसएल हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। देखिए, मैं असल में तो एसएल पूरे नेक्स्ट वीक का 22,475 है, पूरे नेक्स्ट वीक का। पर आप जहाँ से बाई कर रहे हैं भैया, 475 ही एसएल लेके नहीं बैठ सकते, ठीक है? और ये सारी चीज़ें क्यों निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं? क्योंकि मार्केट अगर गैप अप होता है तो वो इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो 22,475 कहाँ से ऐसा लेवल निकल रहा है नेक्स्ट वीक का कि जिसके नीचे सरकने से आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? देखिए फ़र्क है। 22370 कौन सा लेवल है? जहाँ से व्यू भी कैंसल हो जाएगा बाय ऑन डिप्स का। 22475 कौन सा लेवल है नेक्स्ट वीक का? जहाँ से भैया आपने एग्जिट ले लेना है कि ना यार, मैं अब आज के दिन बाय नहीं करूँगा, आज के दिन, मतलब यानी मंडे के दिन, ठीक है? समझिए इन चीज़ों को, ठीक? 2370 कौन सा लेवल है? जो व्यू को कैंसल कर देगा अगर इसके नीचे सरक जाता है। 22475 कौन सा लेवल है? जो भैया आपने अगर बाय किया है तो ये लेवल नहीं हिट होना चाहिए आपके ट्रेड के लिए, है ना? ये आपके एनालिसिस का लेवल है या आपके ट्रेड का लेवल है, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब आपने ट्रेड ले लिया तो 22475 हिट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, ये सिंपल है। और अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है 22625 के ऊपर, देन भैया 22600 आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इस वाली रेंज में पहुंचने के बाद मार्केट बहुत जल्दी आपको 200, 250, 300 पॉइंट की तेजी दिखाएगा, ठीक है? एक बार ये यहाँ निकला है तो यहाँ तक गया है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया 22,750 तो किसी भी हालत में नेक्स्ट वीक में एक बार स्क्रीन पे आना चाहिए, ठीक है? एक बार स्क्रीन पे आना चाहिए। ये नॉर्मल सिंपल सा व्यू है निफ्टी के लिए। अब आ जाती है बात ऐसी जो कोई सोच ही नहीं रहा या कोई समझ ही नहीं रहा, या फिर हमारी छोड़िए, हम ही नहीं सोच रहे। वो क्या है? वो चीज़ क्या है? गैप डाउन। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मुझे 80 टू 90% तो ऊपर का ही लग रहा है, ठीक है? तो इतनी लंबी वीडियो में अब तक बकवास जो मैंने आपके साथ करी वो क्या करी? तेजी की करी। पर भैया मार्केट है, हो सकता है गैप डाउन देखने को मिल जाए, हो सकता है सुबह-सुबह लहू-लुहान हो जाए। तो क्या करना है? सिंपल, ठीक है? इन एनी केस गैप डाउन, तो आपको यही वॉच करना है, क्या 22370 ब्रेक हो रहा है, ठीक है? क्या ये लेवल ब्रेक हो रहा है? ये लेवल अगर ब्रेक होता है, बिंदास सेल करो। गैप डाउन हो रहा है और ये लेवल अगर ब्रेक हो जा रहा है, बिंदास ठोको मार्केट को 22,400 के एसएल के साथ। पर ऐसा होने के चांसेस, क्या मैंने बोला आपको, मुझे 10 टू 20 भी नहीं, 10 टू 15% भी मैं मैक्सिमम ही बोल रहा हूँ ऐसा, पर होने को मार्केट है, ठीक है? ये, और अगर 370 भी ब्रेक नहीं होता, 22,400, 22,410, ठीक है, 22,420, ऐसे ही इसके आसपास ही, मतलब होरिंग करता रहता है, घूमता रहता है, तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दूंगा क्या करना है, व्हाट टू डू, ठीक है? क्या करना है, मैं आपको ये चीज़ टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा कि बाय कर लीजिए, 30-40 पॉइंट का ऐसा लगा के मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें लाइव मार्केट में ही डिसाइड होंगी कि भैया एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या चल रही है, ठीक है? थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को भी देखूंगा। अगर 22,500 पे कुछ ज़्यादा ही भयंकर कॉल राइटर हुए तो भैया किस लिए चेष्टा करनी है ना? मतलब वहाँ करोड़ों पे अगर राइटिंग हो रखी हो तो फिर हम अपना व्यू वही रखेंगे कि भैया लेट निफ्टी क्रॉस दिस लेवल, तो हम बाई में घुसेंगे फिर 22,475 का ऐसा लेके। तो ये चीज़ें लाइव मार्केट में ही डिसाइड होंगी, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, मार्केट की पल्स क्या बोल रही है, ठीक है? वी आर जस्ट लुकिंग निफ्टी टू ट्रेड इन दिस सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैनल, इस टेरिटरी में ये ट्रेड करें तो बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा एक, यहाँ से लेके यहाँ तक को बाय करने, ठीक है? ये, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। देखिए बैंक निफ्टी को आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक, ये वाला हाई कटने दीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही
क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक का हाई वो क्या है, 48160। अगर ये लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में, आप यकीन मानिए 300, 500, 800 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी पूरे वीक में। मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है 48, मतलब लास्ट वीक का अगर हाई क्रॉस हो जाता है, तो मौका चूकना मत। 48,500 की एक्सपायरी की सी को बाय कर लेना, वहां से सीधा ऐसा लगा लीजिएगा 100 140 पॉइंट का। ठीक है, मतलब 48020 या 4805, जो आपको ठीक लगे। पर मार्केट तेज है, इस लेवल को क्रॉस करने का मतलब है बैंक निफ्टी भैया अपने और ऊपर के लेवल छुएगा। किसने सोचा था भाई 48,000 को क्रॉस करता हुआ देखेगा, किया ना। ठीक है, तो लास्ट वीक का हाई कटे, बिना डरे बिंदास बाई कीजिए। नंबर इज 48160। टारगेट क्या है, ये जो तीन यहाँ पे छोटी छोटी मार, ये तीन टारगेट है। पहला तो यही हिट हो जाएगा 48300 में। ठीक है, दूसरा ये हिट हो जाएगा 48500, फिर तीसरा शायद 100 पॉइंट ऊपर है 48600, ऑल टाइम हाई जो है ना। तो लास्ट वीक के हाई काटने का मतलब, सिंपल मतलब ये है कि बेसिकली ये एटीएच के लिए जाना चाह रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, ठीक है, सेकंड सिनेरियो कि नहीं यार, मतलब नीचे गिरने के चांसेस हैं कुछ भी, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, गिरने दीजिए। आप इसको जितना 47,500 के पास से बाई कर सके। ठीक है, मतलब कि जैसे मुझे अगर ये लेवल दिखता है 550 कुछ, मैं बाय करूंगा इसको 47450 के एसएल के साथ। ये मेरा एसएल रहेगा। और ये एसएल कहाँ से आया है देखिए, ये लो था, एक रिट्रेसमेंट जो आई थी, ये लेवल वहां टच हुआ था। देखिए, रेजिस्टेंस, आवरली कैंडल है, आवरली चार्ट है, एक एक घंटे की कैंडल है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन शूट अप। तो ये है मेरा एस एल 47450, मोटा मोटा। ठीक है, इसके नीचे अगर सरक जाता है, ठीक है, तो भैया व्यू जो है फिर कैंसिल हो जाएगा। बट हालांकि यहाँ जो प्राइस एक्शन बना है, तेजी करी है और एक साइडवेज हो गया है ये। ठीक है, तो ये हाँ ऐसे ऐसे कहीं पे आ गए, उसको बाय ही करना है फॉर दिस, मतलब कि 48,500, चूकना नहीं है। ठीक है, तो जितना आप इस लाइन के आसपास से बाय कर सके, मतलब कि 47,500 के आस, उतना बढ़िया। दिस, ये वेव बेसिकली बननी चाहिए। जो पैटर्न यहाँ पे बनाया है इसने और जिस प्रकार का प्राइस एक्शन रहा है, ये एक वेव जो है यहाँ से बननी चाहिए ऐसे करके। हमें बेसिकली इसको ट्रेड करना है। प्लान क्या है, या तो 47,500 के आसपास से इसको बाई किया जाए जितना, या फिर आप इसको ये हाई क्रॉस होने दीजिए, मतलब 48,160। डेफिनेटली ये आपके पॉइंट है, कैप्चर करने हैं आपको। ये मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है, यहाँ पे जाके ये टच करेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, किसी भी प्रकार से चूकना नहीं है। तो यही है दोस्तों मार्केट, और देखते हैं बाकी क्या हाथ लगता है। मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी करेक्शन है, तो नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा। देखिए मार्केट में अब होगा क्या, लार्ज कैप थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव रहेंगे, एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये मेरे ख्याल में इलेक्शन तक शायद ऐसे रहे, इलेक्शन तक, या इलेक्शन से एक डेढ़ महीना पहले तक एक प्रॉफिट बुकिंग शायद आपको लार्ज कैप में भी देखने को मिले। क्योंकि अल्टीमेटली, चलिए थोड़ा सा पार्ट टू भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ उस वीडियो का 2-3 मिनट में। अल्टीमेटली जो चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रखी हैं, आप देखेंगे, जैसे यही चार्ट को आप ऑब्जर्व करिए, एक बहुत बेहतरीन तेजी तो एक करेक्शन, एक बहुत बेहतरीन तेजी तो एक करेक्शन। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन तेजी तो एक करेक्शन, एक बहुत बढ़िया तेजी तो एक करेक्शन, एक बहुत बढ़िया तेजी तो छोटे 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 करेक्शन। ठीक है, करेक्शन, एक बहुत बढ़िया तेजी करेक्शन, एक बहुत बढ़िया तेजी करेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, अब जो मैं दिखाना चाहता हूँ देखिए, ये एक बड़ा करेक्शन है,
ये एक बड़ा करेक्शन ये एक बड़ा करेक्शन है। ठीक है, और इनकी ड्यूरेशन क्या है ना? ये देखिए 2008, ठीक है, ये 2016, ये 2020। तो एक अच्छा खासा साइजेबल करेक्शन, मिनिमम 15 to 20% का मार्केट में ड्यू है, जो कि जनरली हर 4 से 5 साल के अंदर अंदर आता है। ठीक है, ये 2012 में भी आप देखेंगे कि अच्छा खासा साइजेबल करेक्शन है इसकी। आप यहाँ देखिए टॉप कितना है, 12,800 के आसपास। ठीक है, मैं जस्ट परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लो कितना है, 7,500। ठीक है, तो देख लीजिए आप। और 30 से 40% के बीच का एक करेक्शन है। ठीक है, 50% कहाँ पे हो जाएगा, 6,400 पे 50% हो जाएगा। तो 30% के आसपास का ये करेक्शन है, 25 to 30%। ठीक है, तो एक करेक्शन जरूर पेंडिंग है यहाँ, क्योंकि ये छोटे छोटे करेक्शन है, 5%, 5-6%, 5-6% ऐसे वाले लास्ट 3 जो है बहुत छोटे हैं। एक साइजेबल करेक्शन चाहिए। ठीक है, वो ड्यू है मार्केट में, वो निफ्टी में भी ड्यू है, बैंक निफ्टी में भी ड्यू है। ये देखिए निफ्टी का चार्ट, इसमें भी आप देखेंगे तो करेक्शन जो है यहाँ पे भी आना चाहिए। एक ये करेक्शन आया था, और ये करेक्शन वो है जिसमें पुतिन ने हमला किया था, पुतिन ने अटैक किया था। यहाँ पे हाई बनाता है 18,604, लो बनाता 15,185 के आसपास। उसके पास से कोई भी यहाँ पे ऐसा करेक्शन नहीं है जो 10 से 15% के ऊपर टापा हो, है ना? ये कोई भी ऐसा करेक्शन नहीं है। एक करेक्शन जरूर आएगा जो मिनिमम कहीं से भी आए, हो सकता है वो, कोई कह रहा है 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर जो है स्क्रीन पे आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 12,430 कहीं से शायद हाई बन के क्रैश हुआ था। ठीक है, इससे अगला जो अजीब टाइप का गणित है, पता नहीं, टीवी पे ही देखा मैंने, CNBC आवाज पे, क्या नाम है उनका, चश्मा, कहते इसके बाद जो हाई लगेगा वो लगेगा 34,500 की, उससे ऊपर। हो सकता है भाई, कुछ भी हो। मार्केट चाहे 23,000 से गिरे, चाहे 24,000 से गिरे, वो एटलीस्ट इधर तक आएगा। ये जो चुनाव में जहां से रैली करी थी ना उसने, ये ये है 20,232। ठीक है, इसे तो बताऊं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती ये लेवल स्क्रीन पे आने से। ठीक है, और एक नंबर हमारा भी है भाई, जो हमारी कैलकुलेशन कहती है आना चाहिए, वो है 17,553। ये नंबर भी स्क्रीन पे एक बार आना चाहिए। ठीक है, पर अभी मार्केट ने कोई भी सिग्नल नहीं दिया है कि वो गिरना चाहता है। अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया, अभी तक। जनरली क्या होता है, जैन, फेब, मार्च, ये 3 महीने रेड ही रहते हैं। अगर आप मेरे को कंटिन्यूस देख रहे हैं तो मैं बहुत बार आपके साथ चीज शेयर कर चुका हूँ। पर इस साल में, 2024 में, ये 3 महीने अभी तक तो भाई ग्रीन है। जैन तो फ्लैट था, ना ऊपर ना नीचे। फैब अच्छा खासा ग्रीन है, मार्च भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखेंगे तो ये, और मेन इंडेक्स निफ्टी ही है दोस्तों। मेन इंडेक्स आपका निफ्टी ही है। बैंक निफ्टी तो कैसे, निफ्टी फार्मा है, उसमें ट्रेडिंग शुरू कर देंगे वो। ये देखिए, ये है आपका नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये 5 मंथ ग्रीन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया ये 3-4 महीने शुरुआत में मार्केट को पॉजिटिव रखा है इन्होंने। हो सकता है अप्रैल मई जून से साला बिल्कुल लाल 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 देखने को मिले प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद। ठीक है, जैसे ही लगेगा बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी, 1-2 दिन तेजी बढ़िया दिखा के, क्योंकि एवरीथिंग इज, मतलब प्राइस्ड इन यार। इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। आप, जितना मैं मार्केट को ट्रैक करता हूँ, जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं कंपनियों के, उसमें कुछ कंपनियां तो हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, बट मेजरली जो कंपनी है जहाँ पे काउंटिंग ज़्यादा है, कंपनियों के रिजल्ट नॉर्मल से भी नीचे हैं, नॉर्मल से भी नीचे हैं। ठीक है,
तो सचेत रहिए, कॉशियस रहिए। फिलहाल तो कोई सिग्नल नहीं है, कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं है। मंथली चार्ट तो तेज है ही, दिख रहा है आपको। ठीक है, वीकली चार्ट भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और डेली चार्ट में भी कोई सिग्नल नहीं है कि मार्केट नीचे। सिग्नल कहाँ से आएगा वो भी मैं आपके साथ अच्छे से वीडियो शेयर कर चुका हूँ। जो वीकली कैंडल बनेगी, इसमें टॉप बना होगा और कैंडल का कलर रेड होगा। ये सिग्नल अभी तक एक ही बार जनरेट हुआ था, जैन मंथ में। ठीक है, पर मार्केट फेब में फिर से एक नया हाई। वीकली कैंडल में टॉप बना होगा पूरे मार्केट का, एटीएच बना होगा, और वो वीकली कैंडल रेड होनी चाहिए। तब सिग्नल जनरेट होगा कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ऐसा फिलहाल अभी तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो जो एनालिसिस है, जो व्यू है, वो कि मार्केट नीचे गिरना चाहिए, वो अपनी जगह है। और जो लेवल्स बोल रहे हैं वो अपनी जगह है। लेवल्स तो फिलहाल ये बोल रहे हैं कि 22,800 तक खिड़की खुली हुई है और निफ्टी वहां जाना चाहिए। ठीक है, वो 23,000 जाके गिरे, 24 गिरेगा जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगा, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मौका नहीं मिलेगा। मेरी सलाह यही है, जैसे मेरे जितने साथ मिशन ट्वेंट, कि कैश को लेके बैठना है। मेरे को तो लगभग होने वाला है भाई 6-7 महीनों से कैश। इनफैक्ट मैं जो पैसा लगा रहा हूँ उसको भी बीच बीच में निकाल ले रहा हूँ। मौका बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट एटीएच काटता जाए और आप, एक सिंपल फंडामेंटल रूल है, दिमाग में घुसा लीजिए। कभी भी जब अपना स्टॉक एटीएच पे चल रहा हो, मार्केट एटीएच पे चल रहा हो, लमसम पैसा नहीं लगाना चाहिए। एटलीस्ट जो स्टॉक आपने नज़र में रखा हुआ है और वो एटीएच पे है, वो अपने एटीएच से 15% नीचे मिले आपको, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। निफ्टी 20 कोई पूछता है कि ये तो जाना भैया, अपने एटीएच से जिस दिन आपको 15% नीचे मिले, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग निफ्टी भी, जो भी आपको करना है। तो ये मोटा पैसा लगाने का यही नियम है। बाकी आपने 5,000 लगाना है, 10,000 लगाना है, जैसे मैं भी लगाता रहता हूँ, मुझे कोई स्टॉक नजर आता है बढ़िया दिखता है तो मैं बाय करता हूँ। ठीक है, फिर मुझे और रैली मार्केट में दिख जाती है, मैं उसको भी एग्जिट कर देता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे नील है अभी अपना इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मार्केट जब तक नहीं नीचे की दिखेगा तब तक तो पैसा नहीं लगाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 22,525 इट इज़ द नंबर। ठीक है, बाकी देखते हैं कल खुलता कहाँ है, दैट इज़ द गणित, है ना, वहाँ से ही पता लगेगा एंट्री कहाँ लेनी है। थैंक यू।